राजनीति दलों के लिए चुनौतियां। एक बात बताओ, आप लोग को पहले बताया गया था कि राजनीति दल का 3 पहलू है, नेता, सदस्य, समर्थक। ठीक है जी। अब एक बात समझो हम क्या रहे हैं। राजनीति दल का 3 पहलू में पहला पहलू आपको नेता बताया, दूसरा पहलू सदस्य बताया, तीसरा पहलू समर्थक बताया। अब जब ये 3 पहलू है तो एक बात बताओ, होता क्या है किसी भी राजनीतिक दल में कि हर राजनीतिक दल के शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति ना सदस्य को ना कार्यकर्ता को पूछता है। अगर कोई सा भी फैसला किसी भी राजनीतिक दल में होता है तो करता क्या है पता है? जो पार्टी के शीर्ष पे बैठा हुआ नेता होता है वो सारा फैसला ले लेता है। नीचे का जो व्यक्ति होता है ना वो बड़े नेता से सवाल कर पाता है ना बड़े नेता से पूछ पाता है कि पार्टी में क्या चल रहा है। अब एक एग्जांपल ले लो। हम लोग तो सोचे थे भैया कि फलाने को क्या मिलेगा, टिकट मिलेगा और वो आएगा चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग सब क्या है, पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का सदस्य है। ठीक है जी। हम लोग सदस्य हैं, शीर्ष पे बैठा हुआ नेता नहीं है। और लेकिन हमारे विधानसभा में हमें यह लग रहा था कि भाई फलाने को क्या मिलेगा, टिकट मिल जाएगा, XYZ जो है वो टिकट उसको मिलेगा। हम लोग उसके लिए जो है ना, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है भाई। लेकिन बात ऐसा होता है ना कि टिकट लेके कोई बाहुबली आ गया जिसके ऊपर अंधाधुंध जो है केस है, उसके ऊपर रंगदारी का मामला है, उसके ऊपर फलाने का मामला है, वो टिकट ऊपर से लेके चलाया। हम लोग यहां पर क्या उम्मीद लेके रखे हुए थे कि एक अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान उम्मीदवार बनके यहां पर आएगा फलाना जी। होता ऐसा नहीं है। और हम अपने शीर्ष पे बैठे हुए नेता से पूछ भी नहीं सकते हैं कि भैया आपने उसे टिकट क्यों नहीं दिया। अब वो जो बाहुबली था ना, वो क्या किया, जो ऊपर बैठे नेता है उनको पैसा देके टिकट लेके यहां पर चला आया, चुनाव लड़ा, चुनाव किया, हार। तो भी हम कुछ नहीं कह पाते हैं किसको, ऊपर बैठे नेता को। तो बात समझना, हम लोग जो है कि निष्ठा अब पार्टी में नहीं रख के निष्ठा जो है हम नेता के प्रति रख लेते हैं। हालांकि निष्ठा किससे रखना चाहिए था, दल से, पार्टी से। और अगर आप जो है कि सवाल करते हैं, आप पूछते हैं, तो होता है क्या पता है, बहुत ज्यादा दिनों तक आप पार्टी में रह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए निष्ठा आपको किससे करना होता है जी, नेताओं से करना होता है, ना कि पार्टियों से। लेकिन हकीकत में कहा जाए हमें निष्ठा किससे होनी चाहिए था, पार्टी से, दल से। ये बहुत बड़ा चुनौती है एक राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि ना अपने कार्यकर्ता को पूछता है, ना अपने समर्थक को पूछता है, ना अपने सदस्यों को पूछता है। बस 2-4 लोग, कुछ एक लोग मिलकर जो है पूरे पार्टी को अपने हैंड में रखता है। यह है राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियां। पहला चुनौतियां राजनीतिक दलों के लिए। दूसरी चुनौतियां जो है वो पहली चुनौतियां से मिलता जुलता है, क्योंकि ऊपर में बैठे हुए नेता कोई भी काम काज को जो करता है वो पारदर्शिता नहीं रहता है। मतलब आम सदस्य तक वो बात नहीं पहुंच पाता जो बात आम सदस्य तक होनी चाहिए। हालांकि किसी भी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का जो रीढ़ का हड्डी होता है वो उसका होता है कार्यकर्ता, सदस्य जिसको कहते हैं। ठीक है जी। अब होता क्या कि अगर कोई पारदर्शिता नहीं है और हम एक आम कार्यकर्ता है और हम सोच रहे हैं कि इस पार्टी में हम जो है कि कोई अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, तो भाई ये सपना छोड़ दीजिए। आप नहीं कोई अच्छा मुकाम हासिल कर सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर जो बैठे नेता हैं, वहां पर जो बैठे नेता हैं वो करते क्या है, वो ये करते हैं कि अपने सीट को खाली करके अपने परिवार या अपने बच्चा या अपना बेटी या अपना बीवी को लाके बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद को देता है। और हम कार्यकर्ता जो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं, हम जो है संगठन को मजबूत करते हैं, तो हमको वहां पर उस पद पे जाने जाते 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 दम तोड़ देते हैं। और राजनीति में जो बड़े पद पे बैठा है उसका बेटा कहां है, लंदन से पढ़ के आया है, और लंदन से पढ़ के आने के बाद वो डायरेक्ट जो अपने बाप के कुर्सी पे बैठेगा, जबकि आज तक कभी भी वो जमीनी स्तर पे काम नहीं किया है। जमीनी स्तर पे तो
आप कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं, स्तर पे काम नहीं किया। ऐसे कंडीशन में एक बहुत बड़ा चुनौती है वंशवाद। राजनीतिक दलों में वंशवाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है, जो अमूमन हर राजनीतिक दलों में आपको मिल जाएगा, चाहे वो केंद्र लेवल की पार्टी हो भारत में या फिर स्टेट लेवल की पार्टी हो, सभी पार्टियों में आपको वंशवाद मिलेगा, चाहे उसका बेटा नालायक क्यों ना हो। मतलब आज भी जो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं लोकतंत्र है लेकिन राजतंत्र का रूपरेखा को लेके लोग चल रहे हैं। ठीक है जी, ये दूसरी चुनौतियां था। क्लियर? कहते तीसरी जो चुनौतियां है किसी भी दल के लिए वो ये है कि भाई उसको सिर्फ कोई भी पार्टी का एक मकसद होता है, वो मकसद ये है कि हमें चुनाव जीतना है और हमें सत्ता पर आना है, हमें शासन करना है, चाहे वो स्टेट में हो या फिर सेंट्रल में हो। अब वो चुनाव जीतने के लिए साफ सुथरे छवि को नहीं देखकर, अगर कोई अपराधी तबके का लोग है, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो पैसा जुटा सकता है, वैसे आदमियों को वो क्या करता है, टिकट देकर चुनाव को जितवाने का काम करता है। और जो साफ सुथरा ईमानदार व्यक्ति है उसको नहीं मिलता। इसके पीछे दोनों का गलती है, पार्टियां का भी गलती है और आम जनता का भी गलती है। क्योंकि आम जनता आज के समय में क्या करता है कि जैसे ही नेता आपके पास पहुंचते हैं, आप उनसे सवाल नहीं करते हैं, आप सिर्फ उनसे एक बात कहते हैं कि हमारे पास इतना वोट है, दोगे कितना, तो आप पैसा देंगे कितना। तो वो नेता, भाई वो नेता है ही नहीं, वो अपराधी छवि का व्यक्ति है, उसके पास अथाह पैसा है, वो आपको पैसा दे दिया, आप बिक गए, आप बिक गए और वो जीत गया। अब जिस सदन में जो पूरे आपको स्टेट को चलाएगा, पूरे देश को चलाएगा, उस सदन में कैसा आदमी पहुंचा है, अपराधी छवि का। और जब अपराधी छवि का व्यक्ति पहुंचा है तो एक बात बताओ, सदन और देश का क्या हाल होने वाला है। ये चुनौतियां हैं, तीसरी चुनौतियां। और चौथी जो चुनौतियां हैं वो बड़ा अहम चुनौती है कि आज वर्ल्ड में, विश्व में कहीं भी कोई भी दल हो, सबका अब एक समान हो गया है, सबका आइडियोलॉजी एक हो गया है। मतलब जो बात कंजर्वेटिव पार्टी का सोच था, वही बात क्या है कि लेबर पार्टी का भी हो गया। ब्रिटेन में दो पार्टी, एक पार्टी लेबर पार्टी, दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी, दोनों की आइडियोलॉजी अब धीरे धीरे सेम हो गया है। अब हमारे पास विकल्प ही नहीं है कि भाई हम किसको चुने, जो है वही ठीक है। अब एक बात बताओ कि हमारा आर्थिक नीति सही आप लोगों को नहीं लगा। हम लेबर पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर है। अब ऐसा है ना कि हमारा आर्थिक नीति आप लोग को सही नहीं लगा, तो आप जो है कंजर्वेटिव पार्टी का सरकार को चुने। अब उसका भी आर्थिक नीति और मेरा आर्थिक नीति दोनों का सेम है, क्या फायदा? विकल्प यहां दिख ही नहीं रहा। जबकि हमारा आर्थिक नीति अलग होनी चाहिए था और उसका आर्थिक नीति हमसे बेहतर होनी चाहिए था। जब हमारी आर्थिक नीति सही नहीं रहा, तभी तो आप जो है कंजर्वेटिव पार्टी को सरकार को चुने, और कंजर्वेटिव पार्टी ही हमारी ही नीति को आगे बढ़ाएगा। तो कहां होगा? नीति तो अलग अलग होनी चाहिए था। विकल्प के रूप में हमें, अब एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है या इससे पहले जो है कि देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। अब दोनों का निरंतर हम देख रहे हैं, तो पहले तो डिंग डांग ये हुआ भाई, या है वह है, दिस है दैट है, महंगाई है। तो भाई आपका भी टाइम में महंगाई तो वैसे ही है जैसे जो कांग्रेस का समय में था। फिर क्या फायदा आपको चुन के? अब इसके बाद हम लोग चुनेंगे किसको? दूसरे को चुन लो, शमशाद आलम को। मोदी जी हट गए, शमशाद आलम प्रधानमंत्री बन गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा भाई? ऐसे कंडीशन में ये होगा कि हम भी वही महंगाई को लेके चले गए। हमको महंगाई कम करना होगा ना, हमको तो महंगाई कम करना होगा। जो टमाटर आने की 200 रुपए किलो, उस टमाटर को 10 रुपया लाना होगा। लेकिन हम तो भाई 200 की जगह पर 250 हो गया। तो फिर इससे बेहतर था वही रहता, इससे बेहतर था वही रहता। ये इस चीज को दिखाया। तो चौथी चुनौती विकल्प के रूप में दिखता है कि विकल्प आज के टाइम में धीरे धीरे खत्म हो गया, विकल्प नहीं है। जो सोच
कंजर्वेटिव पार्टी का है ब्रिटेन में, वही सोच लेबर पार्टी का भी हो गया। लेकिन आज से अगर हम आजादी के टाइम में चले जाएं, जब इंडिया में उसकी शासन चल रही थी ब्रिटेन का, उस समय लेबर पार्टी का सोच और कंजर्वेटिव पार्टी का सोच एकदम बिल्कुल ही अलग था। एक था ही नहीं, एक था ही नहीं। समझ रहे जी? ये इस चीज को